हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम स्टैंड बाय एलसी यानी कि एसबी एलसी की रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट है नॉर्मल एलसी से और स्टैंड बाय एलसी किस लिए खुलवाई जाती है। ठीक है, तो देखें स्टैंड बाय एलसी जो है बिल्कुल सेम है नॉर्मल एलसी जैसे होती है, बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये एक तरीके से स्टैंड बाय पे खड़ी हुई होती है। नॉर्मल सिचुएशन में या नॉर्मल एलसी में क्या हो रहा होता है कि जो जैसे लेट्स सपोज के एलसी इशू हुई, ठीक है, और वहाँ से एक्सपोर्टर ने जो है डॉक्यूमेंट सेंड किए, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लाइंट हैं, ठीक है, आपके यूसीपी आईएसबीपी और एलसी के। और ये अब क्या होगा कि जैसे कंप्लेंट प्रेजेंटेशन का पता चला कि इशूइंग बैंक को कि भाई हाँ डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रॉपर हैं, तो इशूइंग बैंक अपनी तरफ से पेमेंट कर देता है, बाद में जो है इम्पोर्टर से रिकवर करता है। लेकिन स्टैंड बाय एलसी की सिचुएशन में इम्पोर्टर कहता है कि बैंक को कि आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे उस सिचुएशन में पेमेंट करोगे जब मैं फेल हो जाऊँगा, ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट कर जाऊँगा, तभी आप पेमेंट करोगे, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं करोगे, मैं अपने अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट करूँगा एक्सपोर्टर को। ठीक है, सो जस्ट इस वजह से उसको हम स्टैंड बाय एलसी कह रहे होते हैं, क्योंकि स्टैंड बाय पे होती है। जब इम्पोर्टर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और एक्सपोर्टर कॉल करके बोलेगा कि भाई आप जो स्टैंड बाय एलसी को यूज़ करो, तो वो यूज़ होगी। ठीक है, सो इट इज़ सेम एज नॉर्मल एल सी, बट इट इज़ यूज्ड व्हेन द बायर एक्चुअली डिफ़ॉल्ट ऑन हिज पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टर होता है वो बोलता है मैं डायरेक्टली पेमेंट करूँगा एक्सपोर्टर को, ठीक है, आप पेमेंट नहीं करोगे, मेरे अकाउंट से पेमेंट जाएगी। ठीक है, एफसीवाई के अकाउंट होते हैं, फॉरेन करेंसी के अकाउंट यूजुअली कंट्रीज रखने देती हैं, जैसे डॉलर के अकाउंट हो गए। ठीक है, सो वो इम्पोर्टर कह रहा होता है कि मैं डायरेक्टली पेमेंट करूँगा एक्सपोर्टर को, और एक्सपोर्टर कहता है कि भाई मुझे किसी मुझे मतलब मुझे भी तो गारंटी हो ना कोई कि अगर वो पेमेंट करे ना करे इम्पोर्टर। तो उस वजह से वो कहता है कि आप अगर एलसी नहीं खुलवाना चाह रहे हो, आप डायरेक्टली पेमेंट करना चाह रहे हो, आप नहीं चाह रहे हो कि बैंक मुझे पेमेंट करे, तो आप एक स्टैंड बाय एसबी एलसी खुलवा लो। ठीक है ना, एसबी एलसी में क्या होगा कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाओगे, आप आपकी तरफ से पेमेंट नहीं है कि आप कॉल पिकअप नहीं करोगे मेरी, तो मैं बैंक को इशूइंग बैंक को कॉल करूँगा और वो मुझे पेमेंट, वो स्टैंड बाय एलसी जो है वो स्टैंड बाय से हट जाएगा और नॉर्मल एलसी की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको इतना तो मतलब समझ में आ गया होगा एस बी एल सी क्या होती है। इट्स द सेम एज नॉर्मल एल सी, बट इट इज़ यूज्ड व्हेन द बायर एक्चुअली डिफॉल्ट ऑन हिज पेमेंट। इट इज़ इन नॉर्मल एल सी इशूइंग बैंक डायरेक्टली पेज एंड रिकवर द मनी लेटर फ्रॉम द इम्पोर्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बैंक पहले पे कर देती है एडवाइजिंग बैंक को, इशूइंग बैंक, ठीक है, पे कर देती है, और फिर बाद में इम्पोर्टर से वो पैसे रिकवर करती रहती है। ठीक है, knowing that the shipping documents are in compliance with UCBI, SBP and LC, but in the scenario of SBLC, payment is supposed to go directly from the importer's account and to the issuing bank. In such cases issues SBLC which only be used when the buyer fails to pay। ठीक है, तो इसमें वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई। ठीक है, सो अब अगर यहाँ पे मेरे पास जो है वो एग्जांपल है, ठीक है, मतलब हम थोड़ा इसको लंबी करने वाले हैं, थोड़ी लंबी करके समझते हैं। ठीक है, वैसे तो शॉर्टकट में मैंने समझा दिया है इसको, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को यहीं पे एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक इम्पोर्टर होता है और एक एक्सपोर्टर होता है। ठीक है, इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम कमर्शियल इनवॉइस से सेल कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट ये होता है कि ठीक है, मैं आप जो है यहाँ से माल भेजोगे, मैं आपको एलसी बेचता हूँ, ठीक है, वो अपनी इशूइंग बैंक का इस्तेमाल करते हुए एलसी इशू कर रहा होता है इसको। ठीक है, और ये जो एलसी होगी वो होगी एस बी एल सी, ठीक है, स्टैंड बाय एलसी। ठीक है, कि पेमेंट ये करेगा, इम्पोर्टर बोलेगा कि जब मैं डिफ़ॉल्ट करूँ तभी आप पेमेंट करोगे, अदरवाइज मैं खुद पेमेंट करूँगा। ठीक है, सो जैसे लेट सपोज के अगर ये एक्सपोर्टर ने माल शिप किया, यहाँ से माल भेजा, इम्पोर्टर ने पैसे नहीं भेजे, नहीं बेच सका, तो इशूइंग बैंक जो है एस बी एल सी की को एक्टिव करते हुए इसको पेमेंट दे देगा। ठीक है, सो ये होती है एस बी एल सी इन शॉर्ट एंड सिंपल। इसमें समटाइम्स एडवाइजिंग बैंक होती है, समटाइम्स नहीं होती। ठीक है, लेकिन कॉमनली यहाँ पे होती है।